हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल चल रही है और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे के घर पर गठबंधन के नेताओं की बैठक होने जा रही है। कोरोना संकट को लेकर लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर विपक्षी बीजेपी राज्य में हमला बोल रही है और इस बीच उद्धव के घर, जो कि मुख्यमंत्री का आवास है वर्षा बंगलो, वहां पर सहयोगियों के साथ उद्धव ठाकरे अहम बैठक कर रहे हैं। सुबह 11 बजे का समय गठबंधन के साथी, जिसमें एनसीपी शामिल है, कांग्रेस शामिल है, उन्हें बुलाया है उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना के नेता भी मौजूद रहेंगे और यहां पर मंथन किया जाएगा। लगातार बीजेपी के निशाने पर उद्धव सरकार है, सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। राज्यपाल से मुलाकात करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक बीजेपी की तरफ से की जा चुकी है और इस सब के बीच ये उद्धव ठाकरे ने जो गठबंधन के साथियों की बैठक बुलाई है, इसमें मंथन किस बात को लेकर किया जाएगा, सीधे रुख करते हैं जानने के लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस समय मौजूद हैं। जितेंद्र, तलवार लटकती हुई साफ नजर आ रही है उद्धव सरकार पर, क्या इसी मुद्दे पर होना है आज मंथन? देखिए, ये मीटिंग जो है वर्षा बंगला, जो आधिकारिक निवास है मुख्यमंत्री का, वहां पर बुलाई गई है और इस मीटिंग में सरकार के जो तीनों घटक दल हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, उनके आला नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि बताया बार यही जा रहा है कि कोविड को लेकर एक जायजा लेने के लिए, कोविड स्थिति का जायजा लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, जो कि पहले भी बुलाई जाती रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जो राजनीतिक हलचल हो रही है पिछले 3-4 दिनों से राज्य में, उसको देखते हुए इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। और जिस तरह से नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद में ये कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, अस्पतालों को मिलिट्री के कब्जे में दे दिया जाना चाहिए, तो उस बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि बीजेपी ने पिछले हफ्ते से सरकार पर अपना हमला जो है तेज कर दिया है, आक्रामक हो गई है। पहले ये हो रहा था कि बीजेपी इस मामले में बड़ी सॉफ्ट थी और सरकार को टारगेट नहीं कर रही थी। इसके पीछे ये स्टैंड लिया गया था कि ऐसा अगर वो करती है तो ये माना जाएगा कि कोरोना काल में बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन पिछले हफ्ते फैसला लिया गया कि अब इस सरकार को घेरना है और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाना है और इस वजह से एक महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन भी बीजेपी ने शुरू किया है। तो जिस तरह से अब ये प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी पर हावी हो रहा है, तो जाहिर तौर पर सरकार को इस बात की चिंता हो रही है और साथ में न केवल सरकार अपनी इमेज को लेकर चिंतित है, ऐसा बीजेपी की ओर से पेश किया जा रहा है कि सरकार जो है कोरोना की लड़ाई हार चुकी है, मामला सरकार के हाथ से निकल चुका है। तो दूसरी ओर ये भी डर है कि कहीं बीजेपी की ओर से खेल ना कर दिया जाए, सरकार गिराने को लेकर कहीं राष्ट्रपति शासन की दिशा में कोई कदम ना उठा लिया जाए। तो इन तमाम बातों पर चर्चा हो सकती है। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र दीक्षित इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम बैठक जो मुख्यमंत्री का औपचारिक निवास है वर्षा बंगलो, वहां पर उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। और देखिए, शिवसेना का मुखपत्र है सामना। सामना में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विरोधियों पर आज जमकर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा है, राज्यपाल जिन नियुक्तियों के अधिकार की बात कर रहे हैं वो सिर्फ संविधान में संशोधन करके मिल सकती हैं। राज्यपाल संघ का झंडा उठाने वाले संत महात्मा हैं। ऐसे महात्मा आग लगाने का काम करेंगे, ये विश्वास नहीं किया जा सकता। उम्मीद थी गर्मी होगी तो वायरस मरेगा, पर गर्मी है, वायरस भी है। सरकार विरोधियों का कीड़ा भी बिलबिला रहा है। राजभवन की आबोहवा, खाना पीना अच्छा है, इसीलिए राज्यपाल से मिलने वालों का सिलसिला लगा रहता है। सरकार बनाने और बिगाड़ने वाले आते रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से सीधे राज्यपाल पर निशाना साधा गया है शिवसेना के मुखपत्र सामना में। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के झगड़े में अब बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एंट्री हो गई है। मायावती ने ट्वीट करके कहा है, आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता पिस रही है। ये मायावती का ट्वीट देखिए। आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार ये बात कह रहा है कि राजनीति की चक्की में पिस कौन रहा है, आम जनता पिस रही है। और जिस तरीके से पक्ष विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है महाराष्ट्र में, किसी को फिक्र नहीं है आम आदमी की। इसी राजनीतिक मैदान में अब एंट्री मारी है मायावती ने इस ट्वीट के साथ, जिसमें वो लिखती है, केंद्र महाराष्ट्र सरकार के विवाद के कारण लाखों प्रवासी मजदूर बुरी तरह पिस रहे हैं, जो बेहद दुखद है। आगे लिखती है, जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इन मजलूमों पर ध्यान दें ताकि कोरोना की चपेट में फंसकर इन लोगों की जिंदगी बच सके।
तो ये है सियासत का रंग जो देखने के लिए मिल रहा है। महाराष्ट्र बनाम केंद्र इस जंग का मिजाज बन चुका है और किसी को फिक्र नहीं उस आम आदमी की जिस पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ सिस्टम जिसने आम आदमी को बेबस और मजबूर कर दिया है। मुंबई के कुर्ला में रेलवे स्टेशन के बाहर एक बार फिर से भीड़ देखने को मिली। कल यूपी बिहार जाने वाले लोगों की भीड़ दिखाई दी और आज राजस्थान के लोग दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने घर जाना चाहते हैं। बेस्ट बसें इन्हें स्टेशन पर छोड़कर जा रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की जरा ये रिपोर्ट देखिए आप। कोरोना की विकराल बनती परिस्थितियों के बीच मुंबई से पलायन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देर रात तक कुर्ला टर्मिनस पर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ मौजूद रही जो इंतजार कर रही थी उस श्रमिक ट्रेन का जिसके नाम पर उन्हें स्टेशन तक लाया गया था। अच्छी बात यह हुई कि रात में तकरीबन 3-4 बजे के आसपास कई सारी ट्रेनों के आने के सिलसिले के संग जो भीड़ थी वो खत्म हुई और ये सुबह की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये सुबह सुबह पहुंची भीड़ है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की कोई ट्रेन है और उस ट्रेन के लिए राजस्थानी जो समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंतजार उन्हें नहीं कराया जा रहा है। अंदर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आगे आप देखेंगे कि एक गेट है उसके जरिए अंदर भेजा जा रहा है। दूर हम आपको एक फुटओवर ब्रिज भी दिखा देते हैं। उस फुटओवर ब्रिज से जो लोग हैं पैदल दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी हुई है। तो इस तरीके से जो सुबह का दृश्य है वो उम्मीद जगाता है कि लोग स्टेशन पर आएंगे तो साथ ही साथ ट्रेन पर भी बैठा दिया जाएगा कि यहां से निकल सके। पर ये जो सकारात्मकता है कल रात जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको अच्छा बताता है। पर जो रात का घटनाक्रम हुआ उसका सबूत आपको हम दिखा दें। जो यहाँ का आपको रेलवे स्टेशन का फर्श दिखाई देगा, आसपास का पूरा पार्किंग का इलाका, हर तरफ यहाँ पर कार्डबोर्ड, पानी की बोतल और दूसरी तरीके का कचरा फैला हुआ है। इन कार्डबोर्ड के ऊपर ही कल रात में हजारों की तादाद में जो लोग थे इंतजार कर रहे थे, सो रहे थे और यहीं पर इंतजार करते रहे उस ट्रेन का जिसके नाम पर उनको लाया गया। कई लोग 10-10 घंटे तक इंतजार करते रहे। लंबे इंतजार के बाद देर रात में ट्रेनें आई जिसके बाद लोग जा सके। और आज सुबह से भी यहाँ पर सिलसिला जो है पलायन करने के लिए लोगों का शुरू हो गया है। कुर्ला टर्मिनस पर लोगों की भीड़ पहुंच रही है और जो लोगों की भीड़ है उसे अंदर जाने दिया जा रहा है जिसके संग वो ट्रेनों पर सवार हो रहे हैं। और पलायन के बीच जिस तरीके से कोरोना मुंबई में बढ़ता जा रहा है, पलायन भी बढ़ता जा रहा है और जो बसें हैं उन बसों में लोगों को अलग अलग इलाकों से लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है जिसके बाद ट्रेन के जरिए लोग अपने गृह जिलों, गृह राज्यों तक जाएंगे। कैमरापर्सन धर्मेंद्र पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। दरअसल मुंबई में ना हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालत ये है कि लोग बार बार ट्रेन के नाम पर भगदड़ मचा रहे हैं। कहीं से खबर आ जाती है कि ट्रेन आ गई और लोग जो हैं वो स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जरा मुंबई की एक और तस्वीर देखिए आप। धारावी की भीड़ है और इसके बाद ये उम्मीद थी कि घर तक जा पाएंगे पर देखिए किस तरीके से भगदड़ की स्थिति बन जा रही है। यहाँ पर जैसे ही ऐलान हो रहा है कि कोई ट्रेन चलेगी, कुछ इंतजाम होगा, यूं बेचैनी से, बेसब्री से जो लोग हैं दौड़ पड़ रहे हैं। और आप क्या उम्मीद करेंगे इसमें कि कोई सोशल डिस्टेंस होगा, कोई दूसरा इंतजाम होगा? बस यूं बेचैनी है, बेचैनी की घर जाने को मिले और इस तरीके से एकदम से जो भीड़ लगी होती है, भगदड़ मचती है और लोग ट्रेन के किसी सुगबुगाहट के संग या चर्चा के संग या अफवाह के संग दौड़ पड़ते हैं और बार बार अपना सामान लेके खड़े हो जाते हैं कि शायद ट्रेन चलने वाली है और फिर बाद में मालूम चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और थक हार के वहीं बैठ जा रहे हैं। दिन से ये सारा सिलसिला लगातार जारी है और जो लोग धारावी से अलग अलग हिस्सों से मुंबई के यहाँ पर भेजे गए, उन जगहों से जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां से लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। लोगों के मन में बेचैनी, बेसब्री घर जाने की बनी हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। देखिए लोग अपने घर जाने के लिए परेशान हैं, हर किसी को मदद का इंतजार है। संवाददाता अजय दुबे ने लोगों से बात की, उनका दर्द जाना। कुर्ला टर्मिनस के बाहर लोगों की भीड़, कई लोग जो हैं यहाँ पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। उनसे भी पूछते चलते हैं कि कैसे जो सरकारों के बीच की आपसी रंजिश है इनके इंतजार को बढ़ा रही है, मुश्किलें ला रही है। कितना बजे बोला गया था ट्रेन के लिए? हमको 11 बजे परमिशन मिला था। कॉल किया था साहू नगर पुलिस चौकी से। हम लोग वहाँ टी जंक्शन के जगह बताया गया था, वहाँ से आने में वहाँ आए तो मालूम पड़ा कि साइन स्टेशन है। वहाँ आने के बाद 11 बजे से भूखे प्यासे अभी तक यहाँ है। कुछ सुबह 11 बजे आए थे, अभी रात का 2 बज रहा है, अभी तक इंतजार। पूरा धूप, पूरा हम लोग वहाँ लाइन में लगे। यहाँ आने के बाद भी यहाँ मालूम पड़ा, हम लोग को पुलिस वाला अनाउंस करके भेजा कि जाओ, सब आदमी जा सकते हो। अभी अभी ऐसा हुआ है कि सबको अनाउंस कर दिया गया है कि आज जाओ, गाड़ी आज है, जिसका फॉर्म जमा है उसका भी, जिसका नहीं जमा है उसका भी। तो हम लोग 4 घंटा हम लोग का धारावी में वेस्ट हुआ पूरी धूप में और उस वक्त से 5 बजे से हम लोग का यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है।
अभी तक कोई खबर नहीं हम लोग को गाड़ी है भी कि नहीं भी। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ खबर नहीं है। 12 बजे से आकर के बैठा हुआ, 2 बज गया। क्या कैसे अधिकारी लोग कुछ आया, रेलवे से कोई आया? हम लोग पूछ के तंग आ गए भाई, कोई बताने को नहीं मांगता है, बोलता है मुझे मालूम ही नहीं है कहाँ से जाएगी नहीं जाएगी।